देखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोए। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना। ऐ लोगों ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं। किसी ने पूछा, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया मुरसलीन शुहदा स्वालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये वो गौसे आजम कह रहे हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को देखा, आपने 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। पता चला 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी है। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। मेरे इमाम का शेर मुझे याद आता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। ऐ मेरे अजीजों, ये वो गौसे आजम है। 470 में पैदा हुए, 91 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई है और 561 में आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। 470 को आज उसका जो अदद हमारे उलमा ने निकाला है, हमारे बुजुर्गों ने निकाला है, वो इश्क है। आप इश्क के अदद देखेंगे तो 470 हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो तावीज वगैरह करते होंगे, जिनको इल्मुल आदात की बहुत अच्छे से महारत होगी। अब मैं आपको बताऊं, ये उलमा समझेंगे और ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। देखो इश्क है 470, गौसे आजम की तारीख पैदाइश है जिसका अदद इश्क है। इश्क के आप अदद देखिएगा, ऐन के 70, शीन के 300, 370 और काफ के 100 मिला के कितने हुए? 470। ये है इश्क। और 91 साल की गौसे आजम की उम्र हुई है, जिसके अदद हैं, जिसका मादा है कमाल। कमाल के आप अदद देखेंगे तो 91 हैं। ये उलमा जानते हैं। काफ के 20, मीम के 40, अलिफ का 1 और लाम के 30 जोड़ के देख लीजिएगा, मिलाएंगे तो 91 बैठेंगे। अब ये 91 को 470 में आप मिलाइए तो 561 होते हैं। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, तशने गौसुल वरा, तशने दस्तार हिफ्ज़ क़िरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। अब आप देखो, गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और जब आपकी उम्र 18 साल हुई, वालिदा की उम्र 78 साल है। गौसे आजम अपनी माँ के पास आए, अम्मी से कहा, अम्मी मैंने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में जहाँ जहाँ उम्दा तालीम थी मैंने हासिल कर ली है, लेकिन अभी मेरी इल्म की तिश्नगी बुझी नहीं है। मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ जिसकी उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। 60 साल की जब औरत पहुंचती है तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ
यशाउ ज़ुकूर, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र 78 साल। इस उम्र पे जब माँ बाप पहुंच जाएं तो सोचो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। वो गौसे आजम की वालिदा हैं जिन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरे एहसान भूल गया, मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरे बोझ को उठाया मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। लोगों, मेरे आका ने फरमाया माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानी उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट पे बांध दिया जाए और कहा जाए कि पेट से पत्थर हटना नहीं चाहिए, खाना खाओगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, पानी पियोगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, शाम को सोओगे तो ये पत्थर पेट पे रहेगा। बताओ क्या खाना सुकून से खा पाओगे? बताओ क्या पानी सुकून से पी पाओगे? जरा सोचो। आज डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का वजन अगर 2 किलो या 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 या 3.5 किलो का होना चाहिए। जरा सोचो माँ ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कैसे हमारा बोझ लेके घर का काम किया होगा, कैसे घर के कामकाज को हाथ लगाया होगा। आज हम माँ की कुर्बानियां भूल गए, आज हम बाप के एहसानों को भूल गए। वो माँ जिसने रातों में बैठ करके हमारे सराहने रातें गुजारी, वो बाप जिसने हमारे सराहने बैठ करके रातें गुजारी, आज वही बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, शायरे हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो बहुत खामोशी के साथ आप हजरात बैठे। शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। वैसे मुझे तो हुक्म ये हुआ था कि जैसे गजाली भाई आएंगे तकरीर खत्म करनी है। क्या थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे? जो अजीज हमारे जो बीच में जगह खाली है थोड़ा करीब में आ जाएंगे। अरे कुर्सी छोड़ दो, इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम आयतुल कुर्सी वाले। आइए थोड़ा थोड़ा करीब में आइए। अरे अभी आले रसूल की आमद होगी, थोड़ा करीब में आइए। मैं पहली बार नहीं आया हूँ नानपारा इलाके में, मैं सबके चेहरे भी जानता हूँ, सबसे वाकिफ भी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात। जरा सुनिएगा, असल में इनकी वजह है ना, ये जो है ना तो दूर से देख करके चेहरा देख करके वो तकलीफ। ये कौम अगर साइड से लगी हुई होती तो मजमा एक भरा हुआ होता। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनतें की हैं शहजाद भाई ने। कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इस मौके पे सब जानते हैं। ये शहजाद भाई ही की मेहनतों काविश का समरा है और ये फैजान गाजी है, ये गौसुल वरा का जश्न है ना। गौस पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे आजम ने चाहा तो प्रोग्राम हो गया, है ना। आला हजरत कहते हैं गर्ज आका से करूं अर्ज की है पनाह के बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। गौसे आजम की शान है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है मुझे बगदाद। माँ के 3 एहसान ऐसे कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, औलाद को जन्म देती है, 2 साल वो अपना खूने जिगर
जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी रातें बैठ करके गुजारती है एक माँ। ऐ मेरे अजीजों, एक बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, आज बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप हैं कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे, माँ बाप हैं कि परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर दुआएं कराई थी? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे? ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ लोगों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था इमलिया वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी चले जाओ बहराइच शरीफ में गाजिए पाक के आस्थाने की तरफ, चले जाओ कभी बस स्टैंड की तरफ, चले जाओ कभी नानपारा में बस स्टॉप की तरफ, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, रात के 2 बजे कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा लेकर खड़ा है, कोई ई रिक्शा लेकर के खड़ा है, रात के 2 बजे 3 बजे कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे जब शिद्दत की नींद आती है, जब गहरी नींद आने का खतरा रहता है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा सवारी लेकर रोड पे चला है, जान हथेली पे लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज अफसोस होता है, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप ईद पे इंतजार करता, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। बाप बकरा ईद के मौके पे इंतजार करता, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। शबे बारात के मौके पे इंतजार करता, आज के दिन मेरा बेटा मेरे घर पे आ जाता। बेटा है कि अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। कारोबार में बरकत नहीं है तो बरकत होने लगेगी, मकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप की दुआ से मकान में बरकत होने लगेगी। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत मकान में बरकत नहीं है दुआ कर दो, पीर साहब आएंगे हजरत दुआ कर दो, आलिम साहब आए हजरत दुआ कर दो। याद रखना, जश्न गौसुल वरा व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात में आने वालों, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाला डाल देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है लोगों, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ऐ स्कूल जाने वाले बच्चों, तुम तो स्कूल जा रहे हो, लेकिन बस्ता लाके देने वाला एक बाप ही तो है, उसमें किताबें लाके देने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता
अपनी औलाद के लिए। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, ये बाप ही तो है। मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद को पढ़ाने की खातिर माँ अपने जेवर बेच देती है। औलाद को मकान बनाकर देने की खातिर माँ अपने जेवर को बेच देती है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे इस बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, हम अपनी बात आपको बताते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे जलसा करके जाओ, कैसी नींद आती है। पूरी रात का जगा हुआ आदमी, अचानक से पता चले बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब है, पूरी रात नींद उड़ जाती, सरहाने बैठ करके रातें गुजार देते। दिल में ख्याल आता है, फुरकान आज हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, हमारी आंखों रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होगी? जब हम बीमार पड़े होंगे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, हमको रात में डॉक्टरों के घरों पे लेके गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसकी आज हमको जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद डरती रही लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। अभी उस दिन मैं दरगाह शरीफ हाजिरी देने गया, बारिश का मौसम था, बारिश तेज हो रही थी। कार के अंदर से मैंने देखा एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर के आ रहे थे स्कूल से। माँ भी भीग रही थी, बाप भी भीग रहा था, लेकिन बच्चे को उन्होंने पन्नी उड़ा दी थी, एक पॉलीथीन उड़ा दी थी, बच्चे को भीगने नहीं दिया आपने। मैंने कहा ये माँ बाप होते हैं जो खुद तो परेशानी उठा ली मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं दी। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगी, थोड़ी सी डिग्री क्या आ गई, ओहदा क्या आ गया, अच्छा कारोबार क्या चल गया, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे? कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हर चीज का जवाब देना है मेरे अजीजों। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। इमाम गजाली फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मेरे अजीजों, माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप देखने को तरस गए, अल्लाह अकबर, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। मेरे अजीजों, ये हाल है आजकल की औलाद का। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, मेरे आका ने फरमाया जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, आका फरमाते फल मैयत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस।
यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जो दरिया में डूबने वाला इंतजार करता है, कोई मुझे हाथ दे के बाहर निकाल लेता, कोई मुझे सहारा दे के बाहर निकाल लेता, ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, औलाद माँ की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो प्रॉपर्टी हमको दे के चले गए, जमा जमाया कारोबार हमको देकर चले गए, आज हम उनकी कब्र पे जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते। याद रखना मेरे अजीजों, आज अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुमसे मोहब्बत करेगी। आओ चलो कस्बा जीलान की सरजमीन पे 18 साल की उम्र है मेरे गौसे आजम की, माँ की उम्र